अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी तरफ से आपको सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी और आप लोग भी लोगों को ईदी देने के लिए या अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो बस ये मैंने आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया जिसमें मैं आपके साथ अपनी ईदी की प्रिपरेशन दिखाऊंगी और ईदी कैसे मैंने बनाई और जो सारा कुछ मैंने प्रोसेस किया ये आप इस वीडियो में देखें। और उम्मीद है कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे और आपको इधर से आइडियाज़ भी मिलेंगे न्यू न्यू, ताकि आप इस तरह की ईदी बना के अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने बहन भाइयों को खुश कर सकते हैं। ईदी ऐसा जितनी कोई हाई फाई कोई पैसे लगाने की बात तो नहीं है, लेकिन ये एक खुशी की बात है। हमारे दो ही त्यौहार होते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा अपना गेस्चर शो करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है ये आपके अखलाक को थोड़ा सा प्रेजेंट करता है कि आप किस तरह के, आपका गेस्चर किस तरह का किसी के साथ। तो ये इतनी कोई चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन एक खुशी होती है अगले को भी कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ और आप भी अपना गेस्चर शो करते हैं। बस ये आपके सामने मैं इन चीज़ों को फ़िल कर रही हूँ। ये मैंने ना एक छोटे से पैकेट्स बनाने हैं और उसके अंदर मैंने ये सारी टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट, जेलीज़ वगैरह इन सब को मैंने ना फ़िल करना था। और ये मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ साथ शेयर करूँ। अच्छा, ये साथ मैंने ग्लिटर शीट्स, पेपर, कंप्यूटर शीट्स वगैरह ये सारी मैंने इसलिए ली है क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि पैसे तो सबको ही लगा सकते हैं कि आप किसी को इन द फॉर्म ऑफ पैसे ईदी दे दें, लेकिन मुझे पर्सनली ख़ुद के लिए ये अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ एफ़र्ट कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर अपना मेहनत करके उसके लिए कोई चीज़ बनाऊँ। उसकी फ़ीलिंग एक अलग होती है। बस ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी कर दी थी और साथ ही मैंने ना चूड़ियों के भी पैकेट्स रखे हुए थे कि ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ना मीन करती हैं कि चूड़ियाँ होनी चाहिए, मेहंदी होनी चाहिए या कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए। तो ज़्यादातर मोस्टली बल्कि यही होता है कि लड़कियां ही इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करती हैं और इसको मनाते भी ज़्यादातर लड़कियां ही हैं। तो ये बस सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया था 2 से 3 दफ़ा मुझे पहले बनाने पड़े थे कोई ना कोई एनवेलप या दूसरी फॉर्म में। एनवेलप वैसे ईज़िली आपको बाहर से मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाते हैं, बल्कि आजकल तो चल ही हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगा था कि मैं ख़ुद इस चीज़ को बनाऊं। एक तो मैं प्रोसेस को भी इंजॉय करूंगी कि मैं किसी के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ, दूसरा वो भी एक फ़ील करेगा इस चीज़ को कि मेरे लिए एफ़र्ट की गई है। बस यहाँ पर मैंने आपके सामने एनवेलप जिस तरह साइड पे भी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल एनवेलप बनाने शुरू किए थे। मैं एनवेलप्स पे लिख रही थी और मेरी सिस्टर इन एनवेलप्स को तैयार कर रही थी। तो ये ना एक बहुत मज़े का माहौल सा क्रिएट हुआ होता है, बंदा बातें भी कर रहे होते हैं आप साथ साथ और आपका काम भी हो जाता है ना। मुश्किल तो एनवेलप नहीं था, बनाया है यही है कि इस पेपर को हमने चारों तरफ से काट के और उसको 2 साइड से ग्लू कर दी थी। अंदर अपनी सारी चीज़ें जो हमने ऐड करनी थी उनको ऐड किया और उसके बाद उसको फिर ऊपर से भी ग्लू करके उसके ऊपर ईद मुबारक लिख दिया था। तो ये मुझे अच्छा लगा था। एक तो बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और ये अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, यूनिक चीज़ लग रही थी। आप भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे हैं और अगर आप लोग भी अपने दोस्तों को, बहनों को, किसी को भी देना चाहते हैं तो आप ऐसे के एनवेलप बना सकते हैं और किसी को स्पेशल फील करवा सकते हैं। ये मैंने ना सब डिफरेंट कलर के एनवेलप लिए थे क्योंकि मुझे लगता है कि छोटी ईद एक कलरफुल चीज़ों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। चूड़ियाँ कलरफुल होनी चाहिए, तो इसी तरह मैंने एनवेलप भी कलरफुल लिए थे और उसके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन बनाए थे। एक डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं था बनाया, बल्कि हर एनवेलप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाए थे। तो वो इस कदर खूबसूरत लग रहे थे, आपके सामने भी हैं, आप भी बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर हम बैठ के यही साथ साथ काम कर रहे थे और साथ साथ ये बातें कर रहे थे कि जब हम लोग छोटे होते थे तो किस तरह हम लोग ईदी लेते थे अपने बड़ों से, और कभी ज़बरदस्ती, कभी वैसे मिल जानी, कभी इतने इतने पैसे जमा हो जाने, फिर पार्टीज़ वगैरह करनी। तो ये एक बहुत खुशी का मतलब बात होती है। तो मुझे लगता है कि इतनी एफ़र्ट तो किसी को करनी ही चाहिए कि अगर आप किसी को खुशी देना चाहते हैं तो आप उसके लिए इतनी एफ़र्ट तो कर ही सकते हैं। तो बल्कि मैं ख़ुद इस चीज़ को बड़ा खुश होके काम कर रही थी। वो काम ज़्यादा अच्छा होता है जो आप अपनी खुशी से करें। अच्छा, यहाँ पर ये मेरी सिस्टर जब इस एनवेलप को फ़िल कर रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी शादी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत हंसी आ रही थी इस टाइम कि यहाँ पर ऐसे जैसे किसी शादी का सामान। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफ़िक चीज़ देनी है, आपका कार्ड भी किसी के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है। तो यह है कि पर अपना वो
एक खुशी को शो करना ज़रूर चाहिए कि आप किसी को ज़रूर कोई ना कोई चीज़ दें। ज़रूरी नहीं तोहफ़ा कोई भी हो सकता है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ होना उसको तोहफ़ा नहीं कहते हैं सिर्फ़, बाकी हर चीज़ को तोहफ़ा कह सकते हैं आप। एनवेलप मैंने नॉर्मल जो एनवेलप्स थे उनसे काफ़ी थोड़े बड़े बनाए थे, क्योंकि ये मैंने टीचर्स के लिए बनाए थे, वो मैंने कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे। अच्छा, ये ना कुछ मैंने प्लेन कार्ड्स बनाए थे, बिल्कुल सिंपल से प्लेन कार्ड्स, जो आप किसी चीज़ के साथ कोई भी आपने देनी है तो उसके साथ आप ईद मुबारक, सिंपल सा ईद मुबारक लिख के इसको दे सकते हैं, क्योंकि वो तो एनवेलप थे ना। तो ये जो चीज़ें अलग अलग मैंने रखी हुई थी उनके साथ मैंने दिया। मैं आपको आगे वीडियो में भी इसके ज़रूर दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह एडजस्ट करके दिया, और वो जो दूसरी एनवेलप्स पड़े हुए हैं उनको किस तरह करके सबको दिया था। मैं तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह सारे चीज़ों को बनाया और उनको सबको दिया। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने क्या किया ईद के लिए स्पेशल ऐसा। बस ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने यहाँ पर रेडी करके रख ली थी, और ये बस मेरा कॉलेज का टाइम हो गया था तो मैंने ये सारी आपको दिखा रही थी कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं कि मैंने इन चीज़ों को कैसे पैक किया है। और अब मैं इनको एक्साइटेड थी सबको देने के लिए और उनके आगे से रिव्यूज़ नोट करने के लिए या रिएक्शन देखने के लिए। तो यहाँ पर भी अपने किसी को भी नहीं था, मैंने ऐसा शो किया है कि मैंने इस चीज़ को करना है। तो यहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बल्कि ऑब्वियसली कुछ का रिएक्शन तो ये था कि हमें तो कभी आज तक लाइफ में इस तरह की मतलब ईदी कभी दी नहीं, मोस्टली लोग नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ को देख के कि अगर किसी को मेरी वजह से अच्छा लगता है, अच्छा आप ये देख के ये करके भी देखें कि आप जब कोई खुश होता है आपकी वजह से तो आपको इंटरनल एक पीस मिलता है, आपका दिल खुद मुतमईन और सुकून में होता है। अच्छा, ये बच्चों के लिए मैंने ना डिफरेंट चीज़ें ली हुई थी, उनको मैंने एनवेलप्स नहीं थे दिए। तो यहाँ पर कलरिंग बुक्स थी, कोई कोई मैजिक बुक्स थी, या बच्चों की चूड़ियाँ थी, और साथ में बच्चों के हिसाब से थी कि किसको क्या चीज़ पसंद है। और बस यहाँ पर जी मेरा ये सबसे लाडला वाला बच्चा आ गया, और इसको मैंने इसकी पसंद की चीज़ दी। पहले तो वो कंफ्यूज हो गया था कि ये है क्या, लेकिन बाद में उसने उसको चीज़ को इतना एंजॉय किया कि उसको ये भी भूल गया कि मुझे कोई और चीज़ भी मिल रही है, मैं उसको भी ले लूँ। और ये आपको उसकी एक्साइटमेंट नज़र आ ही गई होगी। और फिर बाद में मैंने बच्चों के बाद बाकियों को भी दिया। एक्चुअली में बच्चों को पहले इसीलिए देना पड़ता है कि वो ये ना समझे कि हमें नहीं मिलेगी या कुछ भी कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए मैंने उनको सबसे पहले वो चीज़ें दी। और ये देखें, ये जो मैंने बनाए थे ये मैंने किसको एनवेलप दिया था और किसी को मैंने इस तरह दी थी। ये देखें, आपको जो मैंने कार्ड वगैरह दिखाए थे, यहाँ पर ये इनकी एक्साइटमेंट ये थी कि एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताएं कि आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा ये।